मत हो परेशानियों से, तू समझेगी राने ये आई है तुझको। तू रिश्ता बना ले मसीहा से अपना, तू रिश्ता बना ले मसीहा से अपना, यही बात समझाने आई है। और आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कलाम से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब, उसका 128वां बाब, साम 128। और वहां इस तरीके से लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सदामंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद होगी। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सिय्योन में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इज़राइल की सलामती हो। हालेलुया। अब हम प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में जाने से पहले हमारे पास लिस्ट होती है प्रेयर रिक्वेस्ट की, और आज हमने पूरी तौर से इसको चेंज किया है। और जैसा कि आप सबों को पता है कि पिछले दिनों में हमने देखा इंडिया में काफी मसीहियों के साथ सताव हो रहा है। वैसे तो हर ही बगल हो रहा है, लेकिन हमने एक वीडियो देखा जिसमें हमने देखा कि रायपुर के चर्च में घुसकर वहां के पास्टर को मारा गया और भीड़ को तितर बितर किया गया। और जब पुलिस स्टेशन में गए तो उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। तो ये सब चीजें वहां चल रही हैं। हम आज खास तौर से रायपुर चर्च के लिए दुआ करेंगे, एंड देन आफ्टर विल प्रे फॉर द ऑल द चर्चेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे खुदा के काम हो रहे हैं और लोग उसमें बाधा डाल रहे हैं। उसके लिए हम दुआ करेंगे, और फिर हम एक मुश्त जितने लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे, और फिर हम होसना इंटरनेशनल चर्च के लिए दुआ करेंगे, और खास तौर से एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदा के लहू में हम सब छिपे रहें और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम इस ग्रुप के साथ और इसके ऊपर ना आने पाए। और फाइनली वी विल प्रे फॉर इजराइल। हमारे बीच में पास्टर प्रमेश हैं, और मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमको दुआ में लेके चले। ओवर टू पास्टर प्रमेश। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवादित है प्रभु आज के मुबारक दिन के लिए जो आपने ये दिन ठहराया कि हम सब आपके हुजूरी में आने पाए, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बढ़ाई करने पाए। हम जानते हैं प्रभु बहुत सारी रुकावटें में है, पर प्रभु फिर भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो हम सबों के लिए रखा है कि हम अपने आप को तैयार करें इस अंतिम समय में। जैसा लिखा है पहला पत्रस 4:1 में कि प्रभु यीशु मसीह भी शरीर में होके दुख उठाया, वैसे ही उसी मानिंद हम अपने आप को भी तैयार करें कि हम शरीर में होकर इन सारी परीक्षाओं से होके निकलें। और ये बाइबल में लिखा हुआ है ताकि हम अपने पापों से छूट सके, हमारे अपराध क्षमा हो सके। प्रभु जहां कहीं भी हमारे अंदर छोटी बड़ी कमी है प्रभु, हम इस बात को जानते हैं, और आपने हमें ये मौके पर मौका दिया है कि हम उन कामों को करें जिससे प्रभु आपको महिमा मिले, आपकी स्तुति और आपकी बढ़ाई हो। प्रभु जी आज जो चर्चेज में
खास करके रायपुर में प्रभु जी, जो इस समय लोगों के ऊपर मुसीबतें हैं, जो चर्च में आकर के चर्च को, तेरे भवन को प्रभु नष्ट कर रहे हैं, इस अंतिम समय में इंसान पर नहीं पर तुझ पर भरोसा करें, ताकि प्रभु जो कुछ भी हो, प्रभु तू उनका रक्षक है। प्रभु हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ये अंतिम समय में ये दिन हमारे लिए रखा है। इसमें हम आपके अनुग्रह में होके आगे बढ़ने पाए और आमीन आमीन। अब वक्त है कि हम वर्शिप में जाएंगे, और वर्शिप में जाने से पहले हमारे साथ हमारी टीम है वर्शिप की, एक वर्शिप वो करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे के सारे समय को, जो आज हमारे मेहमान हैं पास्टर इमैनुअल सिद्धू, उनके हाथ में सब कुछ देंगे। सो ओवर टू आवर टीम। आप राहुल, आप वो वर्शिप में लेके चलें, उसके बाद हम फिर आगे का प्रोग्राम हम पास्टर इमैनुअल सिद्धू को देंगे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, हमें ये बहुत ही अच्छा समय दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हजूरी में हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु के जिंदा जलाली सामर्थी नाम की आराधना करें, उसके नाम को प्रस्तुत करें। और मैं चाहता हूँ कि सभी जन अपने मनों को, अपने हृदय को पूरी तरह से तैयार करें। जब हम आराधना करते हैं तो हम अपने आप को प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तैयार। आइए हम सब मिलकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए गीत गाएंगे। खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तो कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान तेरा हिसाब यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, मुड़ कर यीशु बुला रहा है। आज
आगे भी मुड़ गए, यीशु बुला रहा है, वरना ये याद रखना, वरना ये याद रखना, तेरा ही यीशु के हाथ होगा, भूल जाएगी किताबें, भूल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब का चढ़ाऊं, यीशु के हाथ होगा, भूल जाएगी किताबें, भूल जाएगी किताबें, भूल जाएगी किताबें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सब अपने आप को तैयार करें, और ये बात सही है कि यीशु के आने का समय बहुत नजदीक है और वो कभी भी आ सकता है, और जब वो आएगा तो हम सबों का एक दिन हिसाब होगा। वो किताबें खोली जाएंगी और जिन्होंने जो कुछ किया है वो सामने आएगा। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें कि हमारा नाम उस किताब में ना हो, बल्कि उस किताब में हो जो कि हमें बरकत का आशीष बने हमारे लिए। सो खुदा बाप आप सबों को बड़ी बरकत दे। और हम वर्शिप में आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने अभी देखा हमारे बीच में पास्टर कुलवंत जुड़े हैं और इनके पास एक खूबसूरत गवाही है। कई बार ऐसा हुआ कि हमने कोशिश की और वो गवाही सामने नहीं आई, लेकिन आज मैं उनसे विनती करूंगा कि वो अपनी गवाही को लोगों के सामने दें और उसके बाद हम फिर वर्शिप में जाएंगे। पास्टर कुलवंत। हमारी बहुत देर से प्रार्थना थी कि हमारे परिवार में प्रभु काम करे। हालांकि जब भी प्रभु किसी और के जीवन में काम करता है तो वो मेरे परिवार वाले देखते थे, मेरी फैमिली देखती थी कि प्रभु काम तो करता है, और प्रार्थना भी करवाते हैं वो अक्सर जब कोई समस्या होती है। और इन दिनों जब कोरोना बहुत ज्यादा था इंडिया में, तब ऐसा हुआ कि हमारे बड़ी जो दीदी हैं, हम 4 सिबलिंग्स हैं, 4 बहन भाई हैं हमारे, 2 मेरी बड़ी बहनें हैं, एक मेरा छोटा भाई है। तो सबसे बड़ी बहन उनके जो हस्बैंड, उनको समस्या हो गई, और पहले समस्या हुई और कोई समय आ गया जब उनको सांस में भी तकलीफ आने लगी। तो ऐसा हुआ कि जब बहुत ज्यादा समस्या हो गई, हालांकि हम प्रार्थना तो कर ही रहे थे, तो मेरी बहन बहुत चिंता में हुई। तो वो वापस इंडिया में है, सभी मेरी दोनों बहनें, मेरे ब्रदर जो है टोरंटो में है। तो मेरी बहन ने फोन किया मेरी मम्मी को कि कुलवंत से कहो कि वो प्रार्थना करे, बहुत डर लग रहा है कि मुझे। उनके हस्बैंड का नाम रूबी है, रूबी गरेवाल। तो मम्मी ने मुझे कॉल की कि वो ऐसा कह रही है कि तुम प्रार्थना करो। मैंने कहा हाँ प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो चाहती है तो उसको फोन करे, वो करे, फोन करे तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। और मैं अपने साथियों से, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बिलीवर हैं, जो पास्टर्स हैं, मैं उनसे भी कहूंगा तो हम प्रार्थना करेंगे, उसको कहे फोन करे। तो जब उन्होंने फोन किया तो हमने मिलकर प्रार्थना की, और मैंने उससे पूछा कि तुम विश्वास करते हो? करती? मैं विश्वास तो मैं करती, मैंने देखा है बहुत बार, क्योंकि हमारे घर में भी मेरी भतीजी के साथ भी प्रभु नाम किया, और घर आते रहते हैं लोग प्रार्थना के लिए, तो उनको पता है इस बात का। तो वो कहती है वो तो मुझे पता है। तो मैंने ठीक है, फिर प्रभु काम करेगा, तुम विश्वास करो। और जब भी जीजा जी के पास जाते हो तो उनके पास भी जाके यीशु मसीह का नाम लेते रहना, और उनको बोलना कि जितना वो बोल सकते हैं यीशु मसीह का नाम बोले। हमने प्रार्थना करी और प्रभु ने ऐसा काम किया। तो सेम डे 1 घंटे उनको बोलने में भी तकलीफ हो रही थी, मतलब सांस इतनी उखड़ रही थी कि बोल नहीं पा रहे थे, सांस उखड़ रही थी। तो एक डे वो चलने लगे, और नेक्स्ट डे उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये बिल्कुल नेगेटिव है। मतलब उनकी समझ में खुद में नहीं आ रहा था, कल तक ये ऐसे थे और एक दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो है
नेगेटिव आ रही है, वो कहते हैं कि आप घर जा सकते हो। ठीक पहले मुझे प्रभु ने सपने में बताया था कि मैं तुम्हारे घर को चुनने जा रहा हूँ। तो मैं सभी अपने जितने भी प्रार्थना करने वाले थे लोग, उन सबको बताया कि प्रभु ने ऐसा काम किया मेरे जीवन में। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु वाकई में हमारा परमेश्वर है और हमारी बात प्रार्थना को सुनता है। Praise God. Amen. Hallelujah. Keep Hallelujah. us. Hallelujah. 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 His name be glorified. आप सबों ने ये गवाही सुनी, और पास्टर कुलवंत गिल जो है पंजाब से हैं, एक सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने प्रभु को पहले एक्सेप्ट किया है और उसके बाद इनका परिवार इनकी दुआओं से अब धीरे धीरे खुदा के पास आ रहा है और उन्होंने खुदा को कबूल किया। ये बड़ी बात है, और खुदा के राज में इन्होंने जो बीज बोया है, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में पास्टर अवैस मसीह हैं पाकिस्तान से। मैं उनसे विनती करूंगा कि आप आगे के प्रोग्राम के लिए दुआ करें, और पास्टर इमैनुअल सिद्धू को खुदा हिदायत दे, जैसे भी वो चलना चाहते हैं वर्शिप में और खुदा के कलाम में, वो हमें आगे लेकर चले। सो आसमानी खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी इस मीटिंग के लिए जिसमें खुदावंद हम शरीक हैं। और खुदावंद अब जब तेरे खादिम इस मीटिंग को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो खुदावंद तेरी रूह की हदायत से ये सारा कुछ जो प्रोग्राम, जो खुदावंद मीटिंग, जो खुदावंद महफिल हम खुदावंद सजाए हुए हैं ताकि तेरी वर्शिप और खुदावंद तेरी इबादत कर सके, तो खुदा जुल जलाल खुदा तेरे खादिमों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। और खुदावंद तेरे हाथ खुदावंद खुदा हर चीज को करने की कुदरत रखते हैं। तेरे हाथों में इतनी कुदरत है कि खुदावंद तूने इंसान को बनाया और उसमें खुदावंद खुदा तूने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, इस मीटिंग के वसीला से हमारी जिंदगियों में ताजगी आए। हालेलुया। बुजुर्ग खुदा इस सारे वक्त को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरा फजल जारी हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। अब हम आगे के प्रोग्राम को अपने प्यारे इमैनुअल सिद्धू। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का इस सुंदर अवसर के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में दिया कि प्रभु के दास पास्टर सैमुअल जी के साथ और भी जितने पास्टर परमेश जी, इनका जो बोर्ड है, मैं शुक्रगुजार हूं उन्होंने ये अनुमति दी कि हम इनके साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए वो इज्जत जलाल और महिमा उस खुदावंद को दे पाए जिसके केवल वही लायक है। आइए हम एक ज़बूर मिलकर कहेंगे, ज़बूर 51 लिरिक्स। पाखुर के कारण हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए एक मन हो जाए, आइए एक मन हो जाए, खोले अपने मुंह को, धन्यवाद करें, तारीफ करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। फजलना ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे, पागु फजल है वागु फसल है
फसलना पक्षी खुला सब मेरे फसल फसलना बोली 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 एक बार होकर फसलना फसलना चंगी तरह होगी मेरी कर सफाई चंगी तरह मेरी कर सफाई मैं कर बख्शी सबने मैं कर बख्श सबने फसलना फसलना जो सब बुराई अपनी में मन लेना क्यों जो सब बुराई अपनी में मन लेना मेरा जो मेरे मेरा जो मेरे आगे रहता फसलना 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 ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी ऐ खुदा मैं गुनाह कीता भारी तेरे ही हसूल विच मर्दी की सारी तेरे ही हसूल विच मर्दी की सारी फसलना फसलना
मैं गुजारिश करता हूँ पास्टर सैमुअल जी से किसी को प्रार्थना के लिए अगर आप समय देना चाहते तो खुदा के कलाम के लिए दुआ के लिए कह सकते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हमने महसूस किया है तेरा तख्त हमारे बीच में लग चुका है। खुदावंद तो हमारे बीच में मौजूद है। Holy Spirit, we welcome you. We welcome you right now. खुदावंद तू महान है और तूने अपने लोगों के लिए
जो वादे किए हैं खुदावंद, वो वादे कभी अधूरे नहीं रहेंगे खुदावंद, वो पूरे ही होंगे खुदावंद। तेरे आने का समय है खुदावंद, तू कभी भी आ सकता है खुदावंद। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें, ना कि हम एक दूसरे से नफरत रखें, पर आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत रख कर खुदावंद तेरे हुजूरी का एहसास करें खुदावंद, तुझ में बने रहे खुदावंद, ताकि जब तू आए तो हम तेरे साथ जाने वाले हो सके खुदावंद। हम सारा अदब जलाल महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देना चाहते हैं, तेरे बंदे को तेरे हाथ में दिया चाहते हैं खुदावंद। जब वो बोले तो वो नहीं, पर उसके बीच में से तू होके बोले खुदावंद, तेरी रूह में मुलब्बस होके बोले खुदावंद, कि हम सब उन बरकतों से भर जाएं जिसकी हमें आज जरूरत है खुदावंद। हम उस रूह के आलम में हो जाए खुदावंद जिसकी हमें जरूरत है खुदावंद। हम खुदावंद हर बात में सारा आदर जलाल महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे दिया चाहते हैं। इस वक्त में खुदावंद तू हमारे बीच में है, और तू चल फिर और हमें छू खुदावंद, की हम सब तुझ में कायम हो। यीशु मसीह के पाक जलाली और मीठे नाम में होके मांगता हूँ, सुन कबूल। आमीन आमीन आमीन। आमीन। खुदा के नाम को जलाल मिले इस सुंदर मौके के लिए जो प्रभु ने हमारी जिंदगी में दिया। हम शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए, वो वायदों में सच्चा है। कोई भी व्यक्ति कभी वर्शिप लीडर नहीं हो सकता, गॉस्पेल सिंगर हो सकता है, वर्शिप लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि वर्शिप लीडर केवल पवित्र आत्मा है और वही हमें गाइड करता है, वही हमें यूनाइट करता है, वही हमें एक मन करता है। तो आए प्रभु के वचन की ओर थोड़ी देर के लिए चलेंगे। तो आइए मेरे साथ निकालें सबोपदेशक एक्लीसियास्टिस अध्याय 3, उसकी हम 7 आयत को देखेंगे और यहां से हम अपने सब्जेक्ट को लेंगे। यहां से हम अपने आज के सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। सबोपदेशक अध्याय 3 उसकी इस प्रकार लिखा है, पकड़ने का समय और सीने का फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। ये अगर हम तीसरे अध्याय को शुरुआत से पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग तरह के समयों के बारे में पता चलेगा। लिखा है जन्म का समय, मृत्यु का समय है, बोने का समय है, उखाड़ने का समय है, और फिर लिखा है पत्थर फेंकने का समय है, समेटने का समय है, गले लगाने का समय है, दूर करने का समय है। तरह तरह के समय के बारे में लिखा गया। और अभी हमने पढ़ा चुप रहने का समय और बोलने का भी समय। और एक विश्वासी को अपनी जिंदगी में उसे समय की पहचान जरूर होनी चाहिए। उसे वो अपने समय के प्रति जरूर जागृत होना चाहिए कि समय बोलने का है, चुप रहने का है, सुनने का है, या कुछ देखने का है। उस समय के प्रति उसे बहुत जागरूक रहना चाहिए। बिलाम के बारे में हम सब जानते हैं। बलाक राजा ने अपने बहुत सारे अधिकारियों को भेजा और ये कहने के लिए भेजा कि बिलाम आप हमारे पास आए, आप राजमहल में आए और इस्राएल कौम के विरुद्ध में भविष्यवाणी करें ताकि उनका नाश हो। और ये अधिकारी जब वहां पहुंचे तो इन्होंने बिलाम से पूछा। बिलाम ने कहा मैं अपने परमेश्वर से पूछूंगा, अगर वो मुझसे कहेगा तो मैं जाऊंगा, और जो मुझसे वो बोलने को कहेगा वो बोलूंगा। प्रभु ने उससे कहा मत जाना, क्योंकि वो प्रभु के लोग थे। ये अधिकारी वापस गए। बलाक राजा ने फिर से और ज्यादा बड़े अधिकारी और ज्यादा धन देकर बिलाम के पास उनको भेजा।
और बिलाम उन बड़े अधिकारियों के कारण और उस बड़े जो ज्यादा धन जो उनके साथ भेजा गया था उससे प्रभावित होकर वो कहता मैं फिर से अपने परमेश्वर से पूछता हूँ। इस बार परमेश्वर ने कहा तू जा। और जब वो अपनी गधी पर सवार होकर निकल गया तो हम देखते हैं रास्ते में एक जगह गधी रुक गई और उसने अपने गधी को मारा और गधी आगे नहीं बढ़ी, उसने और मारा और बहुत मारने के बाद गधी फिर एक जगह बैठ गई। और लिखा है बाइबल में, ऐसा लिख पढ़ने को हमें मिलता है कि गधी की जबान खुल गई और गधी ने पूछा, हे स्वामी, क्या मैंने जीवन भर तेरी सेवा नहीं की, फिर मुझे क्यों मारा जा रहा है? बिलाम नबी ने कहा, मैं तुझे आगे जाने को कहता, तू आगे क्यों नहीं जाती? और उस गधी ने कहा, ये वो समय था, गधी के मुंह खुलने का समय था और बिलाम का सुनने का समय था। गधी की आंखें भी खुल चुकी थी, उसकी जबान भी खुल चुकी थी और उसने कहा कि खुदा ने एक फरिश्ते को, एक स्वर्गदूत को तलवार लेकर रास्ते में खड़ा किया है कि जब तू वहां से गुजरे तो तुझे मार डाला जाए। और वहां बिलाम ने प्रभु से पश्चाताप किया और प्रभु ने उससे कहा कि ठीक है, अब तू जा और जो मैं तुझे बोलूंगा तो वही बोलना। बिलाम जो कि खुदा का चुना हुआ नबी है, वो फरिश्ते को नहीं देख रहा, लेकिन ये गधी, ये जो किसी काम की नहीं मानी जाती, सिवाय बोझा ढोने के अलावा इससे कोई और काम नहीं लिया जाता। अक्सर इसको कोड़े मारे जाते, इसे मारा जाता, मारा पीटा जाता है। ये गधी जो है, ये गधी ने देख लिया, इसकी आंखें खुल गई, इसने स्वर्गदूत को देख लिया, लेकिन नबी नहीं देख पा रहा। एक महत्वपूर्ण बात हमें यहां से सीखने को मिलती है, वो ये मिलती है कि जरूरी नहीं है कि जो खुदा का दास है सारी बातें उसी पर खुले। जरूरी नहीं है हर एक स्वप्न उसी को मिले। जरूरी नहीं है हर एक दर्शन उसी को मिले। जरूरी नहीं है खुदा हर बात डायरेक्ट उसी से करे। कई बार प्रभु हमारे आसपास के लोगों के जरिए भी बहुत सारी बातें हमसे करते हैं। कई बार बहुत सारे आसपास के लोगों से बहुत से दर्शन हमें मिलते हैं। हमारे चर्च में एक भाई है, वो चर्च में साफ सफाई करने का काम करते हैं और प्रभु के साथ वफादार हैं। वो घराना रोज शाम को 7 बजे बैठकर प्रभु के चरणों में बैठकर वो उपासना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण एक दिन मुझे अपना स्वप्न बताया। कहते प्रभु ने मुझे ऐसा एक स्वप्न दिया है और उस स्वप्न का अर्थ जो निकला था वो ये था, वो कुछ इस महामारी से रिलेटेड था और उसका अर्थ कुछ ऐसा निकला था कि 4 साल तक ये महामारी जो है ये दुनिया को प्रभावित करेगी। और 2019 से लास्ट से शुरू हुआ और मेरा विश्वास है कि 2022 तक इसका प्रभाव बना रहेगा। और भी बहुत सारे ऐसे लोगों से जिन्हें हम किसी काम का नहीं जानते, जिन्हें हम तुच्छ जानते हैं, बहुत सारे विश्वासी ज्यादा उपवास प्रार्थना करने वाले ज्यादा जो प्रभु में की नजदीकी में रहने वाले लोग, उनको ऐसा लगता है कि जो आसपास का विश्वासी जो नया है जिससे कुछ सीखने को नहीं मिलता, तुच्छ समझते हैं। तो लोगों को हमें ये याद रखना चाहिए, खुदा कभी भी किसी कौवे के द्वारा भी हमें रोटी को बचा सकता है। खुदा किसी कबूतरी के जरिए भी बता सकता है कि जमीन का पानी सूख गया या नहीं सूख गया। खुदा किसी कौवे के जरिए भी बता सकता है कि अभी बाहर निकलने का, जहाज से बाहर निकलने का समय नहीं आया। बाइबल में बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने भाई को तुच्छ जानता है उसका अपराध हत्या के योग्य है। अब इस बात को बड़ी अच्छी रीति से समझ लेना चाहिए कि सुनिए, ध्यान दीजिए, बाइबल में इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप और
और समानता में बनाए, ताकि वो आकाश के पक्षी पर, समुद्र की मछलियों पर और धरती के जीव जंतुओं, पृथ्वी के जीव जंतुओं पर और रेंगने वाले जीव जंतुओं पर अधिकार रखे। प्रभु ने कहा, let them have dominion over all the things। आकाश की, समुद्र की, जमीन की, रेंगने वाले जीव जंतु, let them have dominion, उन्हें डोमिनेट करने दे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां, जमीन के जीव जंतु और प्रभु ने रेंगने वाले जीव जंतु, ये एक आत्मिक बात है। रेंगने वाले जीव जंतु, दुष्ट आत्मा अधिकारी उसमें सब आ जाएंगे, उनके ऊपर मनुष्य अधिकार रखे, डोमिनियन रखे, डोमिनेट करे। सुनिए, ये सब चीजों के ऊपर मनुष्य को अधिकारी ठहराया गया है। मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर अधिकारी नहीं ठहराया गया। हम सब एक ही स्वर्गीय पिता की संतान है, और परमेश्वर ने जब मिस्र से इस्राएल को छुड़ाया था, तो तब परमेश्वर ने उन सबको याजक कहा था। उन्हें किसी याजक की जरूरत नहीं पड़ती थी कि वो अपनी भेंट को लाए और याजक के जरिए वो प्रभु के सम्मुख चढ़ाए। वो सब, उन सब का आत्मिक स्तर एक था। और लेकिन उसके बाद में जब हम देखते हैं, जब मूसा सिनाई पर्वत के ऊपर गया और 40 दिन के बाद जब वो वापस उसने देखा कि वो बाल का देवता की पूजा करना शुरू के, बछड़ा बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उस दिन मूसा ने कहा, जो यहोवा की ओर है वो मेरी साइड आ जाए और जो बाल की ओर का वो उधर रह जाए। उस दिन केवल एक ही कबीला, केवल एक ही घराना, लेवियों का घराना ही यहोवा की साइड पर खड़ा हुआ था। इस कारण फिर प्रभु ने अब नियम तब्दील कर दिया। अब नियम ये रखा गया कि अब जब भी किसी इस्राएली को अपनी भेंट को लाना है, पाप बलि, दोष बलि, किसी भी तरह के दशमांश को, बलि को लाना है, बलिदान को लाना है, तो वो याजक के पास आएगा और याजक के जरिए वो भेंट प्रभु के सम्मुख चढ़ाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम में पवित्र आत्मा सबको दे दिया गया। यीशु के साथ यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, उनके ऊपर यीशु मसीह ने फूंक दिया, उनको मिल गया। लेकिन उसके बाद में पेंटेकोस्त के दिन ये सारी जो पृथ्वी की जो भी कलीसिया थी, जो उनके द्वारा उस वक्त विश्वास में आए और उनके आगे उनके द्वारा जो विश्वास में आने वाले थे, उन सब के लिए पवित्र आत्मा दे दिया गया। इसीलिए बाइबल में नए नियम में ऐसा लिखा है, तुम राजपदधारी हो, तुम पवित्र याजकों का समाज हो। हम सब एक हैं, किसी को तुच्छ ना जाने, किसी को छोटा ना जाने। हम नहीं जानते खुदा कब किसी छोटे से व्यक्ति के जरिए एक बड़ा कार्य कर दे। हम नहीं जानते कब किसी चरवाहे को, जिससे कोई पूछता नहीं, बाप ने भी नहीं सोचा कि ये कभी राजा हो सकता है, भाइयों ने तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटा और हमेशा जंगल में रहने वाला, किसी ने सोचा नहीं था कि ये चरवाहा एक दिन राजा हो जाएगा। कभी किसी को तुच्छ ना जाने। सबसे पहली बात इस गधी से जो सीखने को हमें मिलती है, वो ये बात मिलती है कि कभी किसी को तुच्छ ना जाने। दूसरी बात, ये गधी कई सालों से अपने स्वामी की सेवा कर रही थी। इतने सालों ये अपने मालिक के साथ साथ रही थी, और जब खतरा देखा तो उसी वक्त इसने अपने मालिक को उस खतरे के बारे में आगाह किया। सुनिए, बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर तेरा भाई खड्डे में गिरने वाला है, तू उसका हाथ पकड़कर उसे रोक और उसे बता कि आगे खड्डा है, और अगर तू ऐसा नहीं करता तो उसके खून का बदला तुझसे लिया जाएगा। एक विश्वासी को, सुनिए, आजकल अलग अलग चर्च के मेंबर्स, अलग अलग कलीसियाओं के पासवान, अलग अलग फेलोशिप्स की आपस में एक तरह से कंपटीशन चल रहा है। हम सब एक ही देह के अंग हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, एलिया के समय पर, और जब वो उस पहाड़ के ऊपर गया
पुजारियों को बुलाया जो कि तकरीबन 450 के करीब थे, और उसने कहा कि तुम अपने देवता को बुलाओ और आग उतारो। वो बलि को ज़बह करके बलिदान करके उन्हें रख दिया। बुलाते रहे, दोपहर होगी, नहीं आया। उनके देवता ने जवाब नहीं दिया, हालांकि उनका देवता बाल आग का देवता था, वो आग नहीं उतरी। एलिया की वेदी पर आग क्यों उतर नहीं पाई? क्यों बाल के पुजारियों पर नहीं उतरी और एलिया की वेदी पर क्यों उतरने पाई? और जब वो आग उतरी तो उसने उसकी बलि को आसमान से जवाब देकर ग्रहण कर लिया। वेदी पर आग की उतरी एक बात थी, जब उसने वेदी को बनाना शुरू किया एलिया ने, तो लिखा है उसने 12 पत्थर लिए। इस्राएल के 12 कबीलों के अनुसार उसने 12 घरानों के अनुसार उसने 12 पत्थर लिए। हालांकि एलिया जो था वो इस्राएल का नबी था, वो यहूदा का नबी नहीं था, वो इस्राएल के साइड का था। और एलिया को चाहिए था कि वो 10 पत्थर लेता, लेकिन उसने इस्राएल जब वेदी बनाई तो उसने 10 पत्थर नहीं लिए, उसने 12 लिए। उसने इस्राएल और यहूदा दोनों को मिलाकर, क्योंकि वो दोनों ही याकूब की संतान है, दोनों को मिलाकर उसने उस वेदी को बनाया। ध्यान दे, एक सीखने वाली बात है। आज हमारी वेदी पर आग क्यों नहीं है? क्यों भेंट ग्रहण नहीं हो रही? हमारा स्तुति रूपी बलिदान क्यों ग्रहण नहीं हो पा रहा? हम सब एक मन नहीं है। वेदी पर आग तब उतरेगी। असल में रिवाइवल इस दुनिया में तभी आएगा जब सारी कलीसियाएं एक मन हो जाएंगी। हालेलुया। तो देखते हैं कि इस गधी ने खतरे के बारे में बताया। ये एक उसकी अच्छी दोस्त निकली, एक अच्छा दोस्त साबित हुआ। और बाइबल के अनुसार हमें भी अपने लोगों को आगाह करना चाहिए। बोलने का समय है। अगर कोई काम गुनाह का करने जा रहा है, गुनाह की तरफ कोई मुड़ रहा है, अगर कोई गुनाह में डूबने जा रहा है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे रोकें, हम उसे समझाएं। तीसरी और आखिरी बात और महत्वपूर्ण बात, गधी की जबान खुल गई और बिलाम मरने से बच गए। गधी की जबान खुली, बिलाम मरने से बच गया, लेकिन गधी फिर गधी की गधी रह गई। यीशु मसीह जिस गधे पर सवार, गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर यीशु मसीह जब यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया, विजय प्रवेश किया, लोगों ने खजूर की डालियां लेकर स्वागत किया और उन्होंने जिस रास्ते से यीशु गुजर रहे थे उस रास्ते के ऊपर उन्होंने अपने कपड़े बिछा दिए। लेकिन जैसे यीशु मसीह उतर गए, वो गधा फिर गधे का गधा ही रह गया। ये गधी, इसकी जबान खुली, बिलाम को फायदा हो गया, गधी फिर गधी की गधी रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कईयों के पास जाकर परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाते हैं, या परमेश्वर के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि आप चर्च में आइए, आप हमारे पासवान से मिले, आप प्रभु के दास से मिले, आप संगति में आइए, फलानी जगह उस जगह पर कॉटेज मीटिंग होनी है, वहां पर सेल्फ प्रेयर ग्रुप है, वहां पर प्रेयर होगी, आप वहां पर आ जाइए। और वो लोग दूसरों को तो बोल देते हैं और दूसरे वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन खुद वो वहां नहीं पहुंचते। पौलुस कहता है, मैं दूसरों को सिखाकर कहीं खुद निकम्मा ना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस गधी से जो सीखने को हमें मिलती है वो ये कि हमें ऐसा ना हो, हमारे किसी को उत्साहित करने के जरिए, हमारा किसी को एनकरेज करने के जरिए, कभी किसी को रास्ता दिखाने के जरिए वो लोग तो बच जाए, और कहीं ऐसा ना हो हम जिस गुनाह की दलदल में है हम वहीं फंसे रह जाए। कहीं हम भी दूसरों को बोलकर इस गधी की तरह गधे के गधे ना रह जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें
और आज के वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन इस वचन के अनुसार हमें चलने की तौफीक दे। हम किसी को तुच्छ ना जाने, हम इस अंधकारमय जगत में परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाकर रखा है। हम दूसरों को प्रभु पे लाने वाले ही नहीं बल्कि खुद भी प्रभु की बताई हुई आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन गुजारने वाले होने पाए। इस वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारने पाए। Yes, Lord. जैसे बर्तन आप हमें बनाना चाहते हैं और वैसे हो जाए। हम सबके तबूर से हमेशा आपकी जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती रही प्रभु। ऐसा यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत वर्शिप। Now is the time for closing prayer। और हमारे बीच में पास्टर इमरान यूनुस हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें क्लोजिंग प्रेयर की तरफ ले जाए और फिर हमारे बीच में पास्टर कुलवंत हैं, वो हमको खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके जाएंगे और पास्टर जगदीश हमें बेनेडिक्शन देंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, तू जो जलाल का बादशाह है, इज्जत अजमत के लायक है, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरी खुदावंद। तू बेहद शुक्रगुजारी और तारीफ हम के लायक है तेरे खादम के लिए, पास्टर सैमुअल के लिए, जिन्होंने खुदा तेरे लिए महफिल सजाई, और खुदा जितने भी जाने आज तेरी पाक हुजूरी में झुके हैं और तेरे खादम ने खुदावन पास्टर इमैनुअल सिंधु ने जो खुदा तेरा कलाम सुनाया, सबने बरकत पाई। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस कलाम के द्वारा हमारी जिंदगी में तेरा बीज जो कलाम का बोया गया 100 गुना फल है। टच होली घोस्ट, ब्लेस ईच अदर, ब्लेस एवरीवन। जितने भी खादम हैं, जितने भी फैमिलीज हैं, सबको छू और बुदा से बरकत दे, आशीष दे। वो तेरा डिवाइन पीस यीशु के नाम से मांग लेता हूं। इस कलाम के द्वारा आए बाप लोगों को चंगाई मिले, कोई पहले जैसा ना रहे बल्कि एक साथ तब्दील हो जाए। टच फादर गॉड, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी सुपरनैचुरल फेवर को, माइटी मूव को मांग लेता हूं यीशु के नाम से। मैं ईमान रखता हूं कि तूने छुआ और शिफा दी और बरकत और सलामती बख्शी। तेरा शुक्र हो। सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम वो प्रार्थना करें जो सिखाई। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हमने कसूरवारों को माफ करा, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ना, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत शराकत हमें से हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ, तेरे विश्वासियों के साथ और उन सब लोगों के साथ बनी रहे खुदावंद यीशु मसीह जो तुझ में बने हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन।